नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के अंतर्गत तीसरा भेद देखेंगे, मिश्र वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको मिश्र वाक्यों को पहचानने के कई तरीके भी बताऊंगी। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। परिभाषा का तात्पर्य क्या है, इसे एकदम सरल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ। यह तो परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा का तात्पर्य है कि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब जो आपको उपवाक्य दिख रहा है वह अधिकतर सरल वाक्य होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और उनमें एक वाक्य मुख्य हो, प्रधान हो, और अन्य वाक्य जो है वह उस पर आश्रित हो, उस पर डिपेंड हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब ये जो मिश्र वाक्य है उसमें जो प्रधान वाक्य होता है, तो प्रधान वाक्य को अन्य आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने के लिए व्याधिकरण योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं, योजक भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस योजक शब्दों के माध्यम से जुड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मिश्र वाक्य में जो मुख्य वाक्य होता है, अन्य जो उस पर आश्रित वाक्य होते हैं, वह व्याधिकरण योजक शब्दों के माध्यम से जुड़ते हैं। तो ये व्याधिकरण योजक शब्द कौन से हैं और यह शब्द मतलब सेंटेंस में किस प्रकार आते हैं, पहले इसे समझते हैं। तो देखिए, कुछ व्याधिकरण योजक शब्द जो हैं, जो, वह, जो, कि, जो, वे, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि तो, अगर तो, तथापि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां। इस प्रकार के ये सारे व्याधिकरण योजक शब्द हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि यह सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, यह प्रयोग में कैसे आते हैं मिश्र वाक्य में। जैसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से देखिए, जो और वह है, तो पहले जो रहेगा, फिर बीच में सेंटेंस रहेगा, फिर वह रहेगा, फिर सेंटेंस रहेगा। तो इस क्रम के हिसाब से वो जोड़ते हैं। ठीक है, ये दो आप देख रहे हैं, दो का पेयर है ना। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है। जैसे आपको ये जो उदाहरण दिख रहा है व्याधिकरण योजक शब्द की जो और वह है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह इसी तरह से नहीं, बल्कि वह पहले आ जाए, जो बाद में आए, ऐसा भी होता है। जैसे यदि तो है, अगर तो है, तो यह मतलब जरूरी नहीं कि जिस तरह से लिखा वो बिल्कुल वैसे ही आए। जो की है तो कभी कभी जो नहीं भी होता है, सिर्फ मध्य में की होता है। जैसे यहाँ पे अगर वह है तो यहाँ पर की हो जाएगा। इस प्रकार का मतलब सेंटेंस में इस तरह यह प्रयोग किए जाते हैं। तो अब बात आती है कि किसी उदाहरण में किसी सेंटेंस को देख करके हम किस तरीके से पहचानेंगे कि इसमें मिश्र वाक्य है कि नहीं। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जो व्याधिकरण योजक शब्द हैं, यह एक तरीका है पहचानने का कि आप सेंटेंस में व्याधिकरण योजक शब्दों को ढूंढ लें। अगर आप उन्हें ढूंढ लिए तो आप मिश्र वाक्य पहचान लेंगे। यह बहुत ही आसान तरीका है। एक दूसरा तरीका है
कि आपने परिभाषा में देखा कि दो या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, उसमें एक मुख्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी के अन्य आश्रित जो उपवाक्य होते हैं वो उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। तो यह दो माध्यम है किसी उदाहरण में मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी, बताऊंगी और उसमें मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी ताकि आप दोनों ही तरीके से समझ लें। इससे आप और आसानी से दोनों तरीके अगर आप समझ लिए तो बहुत आसानी से मिश्र वाक्यों को पहचान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, यदि मैं ना आया होता तो काम न बनता। अब अगर हम इसमें सबसे पहले व्याधिकरण योजक शब्दों को ढूंढें, अगर हमारे दिमाग में व्याधिकरण योजक शब्द है तो हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो आप देखिए क्या मिला आपको, यदि, तो। यहां पर आपके पास है ना यदि, तो एक तो तरीका यह हो गया कि आप व्याधिकरण योजक शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो है कि आप मुख्य वाक्यों को पहचान लें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मुख्य वाक्यों को पहचानने की तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संयुक्त वाक्य में भी हम कुछ इस तरह से ढूंढ रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों में अंतर है। संयुक्त वाक्य में दोनों सेंटेंस जो जुड़ते हैं आपस में, जिन्हें मतलब योजक शब्दों के माध्यम से जिन्हें जोड़ा जाता है, वह दोनों ही सेंटेंस स्वतंत्र होते हैं, वह आश्रित नहीं होते। यह सेंटेंस एकदम अलग होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना यह पूरा नहीं हो रहा है या यह इस पर आश्रित है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह दोनों ही सेंटेंस एकदम स्वतंत्र होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक मुख्य होता है जो आश्रित वाक्य उस पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए दोनों में अंतर है, फर्क है और फर्क पहचानना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो एक तो तरीका हो गया आपका कि आप व्याधिकरण योजक शब्दों को ढूंढ लें, बहुत ही आसान है। अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए कि सेंटेंस क्या है, यदि मैं न आया होता तो काम नहीं बनता। सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि काम कब हो रहा है। मैं अगर ना आया होता तो काम नहीं बनता। तो इसमें मुख्य क्या है, मेरा आना, क्यों भाई, जब मैं आऊंगी तभी तो काम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यदि मैं ना आया होता तो काम न बनता, दो सेंटेंस हैं और मैं ना आया होता यह मुख्य है, यह मुख्य वाक्य है और यह आश्रित है, आश्रित वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अब हम सबसे पहले अगर इसमें व्याधिकरण योजक शब्द देखें तो हमको क्या मिलता है कि मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी एक भी आता है और वो जो एक आता है वह अधिकतर मध्य में पाया जाता है। तो आपको यह मिल गया ना कि। अब जो दूसरा माध्यम है पहचानने का वह देखिए, सेंटेंस यह है कि अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। आप देख रहे हैं कि दो सेंटेंस है, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अगर आपसे प्रश्न करूं कि किसने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो बताने वाला मुख्य है ना, कि जिसने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी हो। अगर बताने वाला ना बताए तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपका सेंटेंस क्या है, अध्यापक ने बताया, यह मुख्य वाक्य है और यह आश्रित है। एक और उदाहरण देखिए, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। व्याधिकरण योजक शब्द पहले देख लेते हैं। देखिए, जो वह, यह है ना आपका जो वह। तो एक दो व्याधिकरण योजक शब्द हो गया, हम तुरंत देख के पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसमें मुख्य वाक्य को ढूंढें तो सेंटेंस क्या है कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अगर मैं आपसे इस उदाहरण के आधार पर एक प्रश्न पूछूं कि कौन अवश्य सफल होता है,
तो आंसर क्या है कि जो परिश्रमी होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो अधिकतर पूछा भी जाता है। और इसे समझने के लिए एक और माध्यम में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके क्लास में आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, 2-4 फ्रेंड्स हैं, आप लोग का एक ग्रुप है और उसमें आपका एक मित्र है जो हमेशा फर्स्ट आता है या टॉप करता है, इस प्रकार का। तो आप जानते हैं कि वह पढ़ाई करता है, परिश्रमी है, मेहनती है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम आने का आप लोग का आ भी रहा है, तो एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम का एक डर होता है ना। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि अगर आपका दोस्त है, आपके ग्रुप में जो आपका एक दोस्त है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है या स्कूल में टॉप करता है, इस प्रकार का कोई बच्चा है, तो आपके मन में यह बात जरूर होगी कि कोई और पास हो न हो, वह जरूर पास होगा, वह जरूर निकल जाएगा, उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि वो परिश्रमी है, मेहनती है, मेहनत करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर आप देखें तो जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो 2 सेंटेंस हैं। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है यह मुख्य वाक्य है और यह आश्रित है। क्योंकि जो परिश्रमी होता है वह अवश्य ही सफल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वह सफल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वो परिश्रमी है, मेहनत करता है, पढ़ता है, तो वह अवश्य सफल होगा। ठीक है। और एक उदाहरण देखिए, राम ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। व्याधिकरण योजक शब्द देखिए आपको क्या मिला, वह जो। यहाँ पर है ना वह जो। मैंने कहा भी कि यह आगे पीछे भी होते रहते हैं, कभी वह पहले आ जाता है, जो बाद में आता है, कभी जो पहले आ जाता है, वह बाद में आता है, इस प्रकार होते रहते हैं। पर ये व्याधिकरण योजक शब्द हैं जिनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो क्या है कि राम ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। 2 सेंटेंस हैं। अब अगर मुख्य क्या बात है, राम ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। अब बात आ रही है कि मुख्य बात क्या है। घर तो किसी का भी हो सकता है ना, चाचा के बजाय मतलब किसी दोस्त का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है। पर यहाँ मुख्य बात क्या है कि राम ने जो घर खरीदा, राम का घर खरीदना मुख्य वाक्य है, जो उसके चाचा का था यह आश्रित वाक्य है। तो आप ये देख सकते हैं कि यह मुख्य हो जाएगा और यह आश्रित वाक्य। एक और उदाहरण देखिए, यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। 2 सेंटेंस है। यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। अगर हम व्याधिकरण योजक शब्द देख लें तो आपको क्या मिलता है, वही जिसे। यहां पर है ना वही जिसे। तो कहा जा रहा है कि आपने व्याधिकरण योजक शब्द इसमें देख लिया। अब बात आती है कि इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है। यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। बात आ रही है मुख्य किस बात की है कि यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। किसी और मंदिर को तो नहीं माना जाता है ना। तो पांडवकालीन है वह क्या है, यह वही मंदिर है जिसे पांडवकालीन माना जाता है। तो यहाँ पर मंदिर वाली जो बात है वह मुख्य है कि यह वही मंदिर है। किसी और मंदिर को पांडवकालीन तो नहीं कहा जा सकता है। तो मंदिर की बात जो है वह मुख्य बात है। तो यह सेंटेंस आपका मुख्य हो जाएगा। और यह आश्रित हो जाएगा। तो यह 2 तरीके हैं आपके पास कि आप किसी सेंटेंस को, किसी उदाहरण को देख करके आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें मिश्र वाक्य है या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मिश्र वाक्य अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।